काफल पहाड़ों का एक ऐसा अनोखा खट्टा मीठा फल जिसके साथ एक अमेजिंग लोक कथा जुड़ी हुई है। काफल पकने के टाइम पे दूर पहाड़ों के जंगलों में एक पक्षी की आवाज सुनाई देती है, काफल पाको मैनी चाको। लोक कथाओं के अनुसार ये पक्षी जुड़ा हुआ है एक माँ और बेटी की कहानी से। कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है। एक बार एक माँ और बेटी का जीवन बहुत कष्टों से गुजर रहा था। उनका जीवन घर पे उगने वाली छोटी मोटी चीजों को बेचकर ही गुजर रहा था। ऐसे में एक टाइम होता है जब काफल पकने का समय आता है और दोनों माँ बेटी जंगल जाते हैं काफल इकट्ठा करने के लिए। बेटी का मन काफल खाने का बहुत करता है, लेकिन माँ को ये बात पता होती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि पहले मुझे काफल बेचने के लिए इकट्ठा करने हैं, उसके बाद जितने काफल बचेंगे वो तेरे होंगे। तो दोनों के दोनों एक टोकरी में काफल इकट्ठा करते हैं और घर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो माँ को दोबारा जंगल जाना पड़ता है गायों के लिए चारा लेने के लिए। माँ बेटी को काफल की रखवाली के लिए रख के चले जाती है और बेटी से कहती है कि जब मैं वापस आऊंगी तो सबसे पहले काफल बेचने के लिए अलग कर दूंगी और बचे हुए काफल तेरे होंगे। और इस बात को लेके बेटी भी मान जाती है और काफलों की रखवाली के लिए वहीं पे बैठ जाती है। थोड़ा देर बाद बेटे को नींद आने लगती है और वो वहीं पे सो जाती है। जब माँ जंगल से वापस आती है तो देखती है कि काफल पहले से कम हो गए हैं। ये देखने के बाद माँ को लगता है कि बेटी ने कुछ काफल खा लिए हैं और वो गुस्से में आकर अपनी बेटी को मारना शुरू कर देती है। माँ ने बेटी को जोर से मारा जिससे कि बेटी का सर एक पत्थर में जाकर लगता है और बेटी की वहीं पे मौत हो जाती है। जब माँ को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह अपनी बेटी को अपनी गोद पे लेके वहीं पे बैठ के रोने लगती है और रोते रोते न जाने कब उसको उस दिन से शाम हो जाती है, उसे भी पता नहीं चलता। और शाम को जब वो काफल की टोकरी की तरफ देखती है तो देखती है कि काफल की टोकरी पहले से थोड़ा भरी हुई सी नजर आने लगती है। तब उसको इस बात का एहसास होता है कि शायद हो सकता है दिन में धूप के कारण काफलों की नमी उड़ गई थी, जिसकी वजह से काफल कम दिख रहे थे। अभी शाम होने के कारण नमी वापस से काफलों में आने लगी है, जिससे काफल वापस फूल गए हैं, जिससे कि काफल ज़्यादा दिखने लगे हैं। जब माँ को इस बात का एहसास होता है कि उसकी गलती की वजह से उसकी बेटी की जान जा चुकी है, तो उसके भी प्राण वहीं पे चले जाते हैं। और कहते हैं कि दोनों मृत्यु के बाद पक्षी के रूप में पुनः जन्म लेते हैं। कहते हैं कि पक्षी बनने के बाद बेटी पक्षी भाव में कहती है कि काफल पाको मैनी चाको, यानी काफल पक चुके हैं और मैंने अभी तक नहीं चखे। और जिसके जवाब में माँ पक्षी कहती है पुरपुतई पुरपुर, यानी कि पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। एज अ पहाड़ी इस बात की पुष्टि करते हुए मैं कहना चाहूँगा, ये पक्षी केवल और केवल इसी टाइम, यानी कि जिस समय पे काफल पकने का टाइम आता है उसी टाइम सुनाई देता है। साल के अदर टाइम पे इस पक्षी की कहीं पे आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। दूर जंगलों में आजकल एक आवाज़ सुनाई देती है, काफल पाको मैनी चाको। और ये आवाज़ अप्रैल, मई और जून के कुछ स्टार्टिंग दिनों तक सुनाई देती है। ये थी कहानी उत्तराखंड की एक लोक कथा की। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए पहला